हेलो बच्चों, मगध एग्रीकल्चर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नवीन और आप सभी के बीच लेकर आ गए हैं एग्रीकल्चर का क्लास। इस क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे मस्टर्ड की खेती के बारे में। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे राई, तोरी और मस्टर्ड के बारे में। और ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। जब आप एग्जाम देने जाइएगा 12th एग्रीकल्चर का बोर्ड का, तो वहां भी क्वेश्चन इससे पूछा जाता है और साथ में आप जब एंट्रेंस देते हैं तो वहां भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो क्लास है ये आपका जो मस्टर्ड का इससे पहले आप सभी को बता दें, बीच में क्लासेस डिसकंटिन्यू हो गया था, जिसके मेन जो रीजन है वो था मेरा तबीयत अभी सही नहीं चल रहा है, ठीक है, इसीलिए आप लोगों का क्लासेस डिसकंटिन्यू हो गया था। ये क्लासेस आप लोगों का आज का जो है, और ये पूरा सीक्वेंस में प्लेलिस्ट बना हुआ है। क्लास नंबर 31 तक हुआ है, बीच वाला क्लास आप लोगों का गैप है। ये क्लास नंबर आपका 32 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिए सभी लोग, ऑयल सीड क्रॉप है। ऑयल सीड क्रॉप है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑयल सीड क्रॉप्स को तिलहनी फसलें। क्या बोलते हैं? तिलहनी फसलें। अगर हम तिलहनी फसल की बात करें तो तिलहनी फसलें किसको बोलते हैं? तो वह ऐसी फसलें जिनसे हमें तेल की प्राप्ति होती है, उसे हम क्या कहते हैं? तिलहनी फसलें। इससे पहले हम लोग क्या क्या पढ़े हैं? तो आपका पल्स क्रॉप पढ़े हैं, और उससे पहले जो आपका सीरियल क्रॉप है ये सभी हम लोगों ने पढ़ चुका है। आप लोगों को बता दें, सीरियल क्रॉप में हम लोगों ने राइस, व्हीट, अभी आप लोगों का व्हीट का एक पोर्शन बाकी है। फिर से मेज नहीं आप लोगों का अपलोड वीडियो है, लेकिन हमने ऑफलाइन में इसका क्लास करवा दिया है। लेकिन आप लोग को चिंता नहीं करना, ये क्लास आपको जरूर मिलेगा, ठीक है ना, और जल्द ही मिलेगा। चलिए, उसके बाद आपका राइस हो गया, व्हीट हो गया और मेज हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें पल्स क्रॉप में, तो पल्स क्रॉप में हमने ग्राम भी पढ़ाया है। फिर से आपको अरहर पढ़ाया है हमने। उसके बाद आपका पी है, मटर। फिर से इसके बाद आपका मूंग है और उड़द है। ये सभी क्लासेस आपका अपलोड है। फिर से सोयाबीन और मूंगफली, सोयाबीन और मूंगफली, सोयाबीन हो गया और ग्राउंडनट जिसको हम लोग मूंगफली कहते हैं। ये सभी क्लास आप लोगों का ऑफलाइन वाले बच्चों का हो चुका है। और आप लोगों का जो ऑफलाइन में अभी चल रहा है मस्टर्ड का कल्टीवेशन चल रहा है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक करके, ठीक है। ये सभी हम लोगों ने देख लिया। चलिए, सबसे पहले हेडिंग क्या डालना है? हम लोग को तीन चीजों के बारे में पढ़ना है। तो हेडिंग है आपका कल्टीवेशन ऑफ, एक है आपका तोरी जिसको हम लोग बोलते हैं रैप सीड। तोरी को क्या बोलते हैं? रैप सीड बोलते हैं। और जो दूसरा है, दूसरा आपका है मस्टर्ड। क्या है? मस्टर्ड, जिसको हम लोग सरसों बोलते हैं। मस्टर्ड है, ये हो गया आपका सरसों। उसके बाद आपका एक और है, उसके बाद लिखिए एंड राई। एंड राई, एक ये वाला राई होता है, ठीक है ना। ये आपका जब मैन मेड सीरियल पढ़ाएंगे जिसमें आपका व्हीट और राई का क्रॉस करा के एक ट्रिटिकेल बनाया गया है, जो कि पहला मानव निर्मित अनाज है। तो वो अनाज वाली फसल है जिससे हम लोग एक चारे वाली फोडर क्रॉप बनाते हैं जिसको सिकल सीरियल कहते हैं। और ये जो है आपका राई है, राई। और इसको और लाहा के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? लाहा के नाम से भी जाना जाता है। इन सभी को एक एक करके हम लोग जानेंगे और इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसके बारे में कुछ हम लोग इंट्रो वाला पार्ट कर लेते हैं और उसके आगे फिर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करें सरसों, राई और तोरी, तो आप लोग देखते होंगे जो आप अपना ये उत्तर भारत है, ठीक है ना। अगर आप भारत की नक्शा देखिएगा, ठीक है, तो अगर ऐसे हम देखें भारत की नक्शा के बारे में, तो देखिए ये आपका क्या हो गया? ये आपका साउथ इंडिया हो गया। ये नीचे वाला ये हो गया आपका साउथ इंडिया, और ये हो गया ऊपर कौन सा? नॉर्थ इंडिया। क्या हो गया? नॉर्थ इंडिया। तो इधर काफी ज्यादा मात्रा में गर्मी रहता है, और आपको पता है कि जो मस्टर्ड है ये ठंडी में उगाया जाता है। और इधर आपका क्या, नॉर्थ इंडिया में इसकी खेती सबसे ज्यादा होती है, और ये मेन आपका तिलहनी फसल है। नॉर्थ इंडिया का मेन तिलहनी अगर फसल कहा जाए
तो आपका मस्टर्ड, तोरी और रैपसीड है, ये आपका राई है। और उसके बाद अगर साउथ इंडिया का कहा जाए तो आपका मूंगफली है मेन, ठीक है। ओवरऑल भी कहा जाए तो मूंगफली हो गया मेन। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखिए मस्टर्ड, मस्टर्ड, तोरी, तोरी कहे तो हम आप समझ जाइएगा रैपसीड की बात हो रही है। एंड राई आर द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन सा? सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑयल सीड क्रॉप, ऑयल सीड क्रॉप, ऑयल सीड क्रॉप ऑफ इंडिया। तो भारत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो आपका तिलहनी फसल है उसका नाम है आपका मस्टर्ड, तोरी और राई। उसके बाद अगर हम बात करें कि किसके बाद, मतलब नंबर 1 पे कौन है, ये तो आपका सेकंड है, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन है? तो आपका मूंगफली है। तो यहां पे लिखिए आफ्टर ग्राउंड नट, आफ्टर ग्राउंड नट, ग्राउंड, आफ्टर ग्राउंड नट। चलिए अब इसको हम लोग हिंदी में भी लिखेंगे, तो लिखिए मूंगफली के बाद, चलिए भारत में मूंगफली के बाद, मूंगफली के बाद सरसों, सरसों, राई तथा तोरी, तथा तोरी का दूसरा महत्वपूर्ण स्थान है, दूसरा महत्वपूर्ण स्थान है। और पहले नंबर पे आपका क्या हो गया? मूंगफली हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में कि ये जो आपका है ये नॉर्थ इंडिया का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है। तो लिखिए मस्टर्ड, मस्टर्ड, तोरी एंड राई आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑयल सीड क्रॉप, ऑयल सीड क्रॉप्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, जिसको हम लोग उत्तर भारत कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर भारत। तो उत्तर भारत में सबसे महत्वपूर्ण तिलहनी फसल आपका क्या क्या है? आपका मस्टर्ड, तोरी और राई है। तो इसको हिंदी में लिख लीजिए आप लोग, इसको हिंदी में लिख लेते हैं। उत्तर भारत में, उत्तर भारत में सबसे महत्वपूर्ण तिलहनी फसल, सबसे महत्वपूर्ण तिलहनी फसल, तिलहनी फसल आपका सरसों, तोरी तथा राई है, तोरी तथा राई है। ये उत्तर भारत का सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्या है? तिलहनी फसल है, ठीक है ना। उसके बाद आपका है ऑयल परसेंट, ठीक है ना। अगर हम ऑयल परसेंट की बात करें, ऑयल प्रतिशत की, तो अगर एवरेज ऑयल प्रतिशत आप देखिएगा, औसत एवरेज ऑयल परसेंट, अगर एवरेज ऑयल परसेंट की हम बात करें तो कितना होता है आपका? 36 से 48% होता है, ठीक है ना। तो लिख लीजिए एवरेज ऑयल प्रतिशत, इसको हम कहते हैं औसत तेल परसेंट। औसत तेल की अगर मात्रा पूछे तो कितनी है आपका? 36 से 48%। कितना है? 36 से आपका 48% है। अगर हम बात करें कि किस में कितना होता है तो यहीं पे हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद देखिए तो सबसे ज्यादा आपका मस्टर्ड में है, किसमें? मस्टर्ड में, जिसको हम येलो सरसों बोलते हैं। मस्टर्ड कैसा होता है बाबू? येलो होता है, तो इसको हम लोग येलो सरसों कहते हैं। और इसमें आपका 42 से 48% आपका ऑयल पाया जाता है। 42 से 48% क्या पाया जाता है? ऑयल पाया जाता है। उसके बाद आपका सेकंड नंबर है तोरी, सेकंड नंबर है तोरी, जिसको हम लोग रैपसीड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? रैपसीड।
अगर रेपसीड की बात किया जाए तो 40 से 48% आपका ऑयल पाया जाता है। उसके बाद आपका तीसरा है राई। अगर हम राई की बात करें तो राई को इंडियन मस्टर्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंडियन मस्टर्ड। और इंडियन मस्टर्ड में अगर तेल की मात्रा की बात किया जाए तो इसमें आपका 36 से 42% ऑयल पाया जाता है। कितना परसेंट? 36 से 42% ऑयल पाया जाता है आपके राई में। अगर हम बात करें प्रोटीन की कि इसके सीड में प्रोटीन कितना परसेंट पाया जाता है, तो प्रोटीन 28% पाया जाता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। प्रोटीन की अगर बात करें तो कितना परसेंट पाया जाता है? 28% पाया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग चलेंगे। अगर नेक्स्ट की बात करें तो इसका यूज किन किन क्षेत्रों में किया जाता है? सरसों का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूज के बारे में, इसके उपयोग के बारे में। ठीक है, अगर उपयोग की बात किया जाए तो किस किस रूप में इसका उपयोग करते हैं हम लोग? तो सबसे तो इम्पोर्टेंट है कि इसको हम लोग वेजिटेबल बनाने के लिए यूज करते हैं। या वेजिटेबल क्या मतलब, कोई भी खाना अगर फ्राई करना हो या आपका क्या करना है, तालना हो, जो भी है, तो ये किससे करते हैं हम लोग? सरसों तेल से। तो एक तो है फॉर फूड कुकिंग, फॉर आपका फूड कुकिंग, तो इसको लिख लीजिए आप लोग, फॉर फूड कुकिंग, खाना पकाने में, फॉर फूड कुकिंग। तो ये हो गया आपका फॉर फूड कुकिंग, भोजन पकाने में, भोजन पकाने में। दूसरा, इसको हम लोग जलाने के रूप में भी यूज करते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या? बर्निंग के रूप में, बर्निंग, जलाने के रूप में। जैसे पूजा पाठ होता है तो हम लोग सरसों का तेल इसमें इसको क्या करते हैं? जलाने का भी काम करते हैं। उसके बाद तीसरा क्या है? तो तीसरा है आपका, तीसरा अगर बात किया जाए तो कोई भी चीज, मान लेते हैं कोई लकड़ी है या आपका कोई लेदर है, जो चमड़ा है, उसको मुलायम करने के रूप में भी हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है ना, तो इसको लिख लीजिए आपका सफ्टेनिंग फॉर वुड, मतलब लकड़ी एंड लेदर, वुड एंड लेदर। ठीक है, तो लकड़ी और चमड़ा को, लकड़ी और चमड़ा को मुलायम करने हेतु, मुलायम करने के लिए इसका यूज करते हैं हम लोग। उसके बाद आपका क्या है? उसके बाद जो तोड़ी है, तोड़ी का हम लोग स्पेशली यूज करते हैं अचार का। आप लोग मसाला देखे होंगे, जो पिकल का आपका मसाला बनाया जाता है, तो ये किसका बनाया जाता है? तोरी का बनाया जाता है। दूसरा आप देखे होंगे जो मछली में हम लोग सरसों डालते हैं, वो आपका तोरी ही होता है। ठीक है ना, जिससे हम मछली के मसाला बनाते हैं। और साथ में कई बार हम सब्जी में भी इसको डालते हैं, जैसे केला का सब्जी बनता है तो उसमें आपका किसका मसाला डाला जाता है? आपके तोरी का मसाला। ठीक है ना, तो चलिए इसको हम लोग आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो चलिए लिखिए आप लोग आगे, ये आपका 2 हो गया। चलिए नेक्स्ट लिखिए, रैपसीड आर, अगर हम बात करें रैपसीड की तो रैपसीड आर कॉमनली यूज्ड फॉर वेजिटेबल स्पाइस, उसके बाद फिश स्पाइस एंड वेजिटेबल स्पाइस हो गया, फिश स्पाइस हो गया, एंड पिकल स्पाइस के रूप में हम लोग किसको यूज करते हैं? तो आपके रैपसीड को। ठीक है ना, तो तोरी का उपयोग मुख्य रूप से सब्जी का मसाला, मछली मसाला तथा अचार का मसाला बनाने में करते हैं। तो ये आप लोग समझ गए होंगे, मसाला बनाने में करते हैं। और आप लोग तो इसको देखते भी होंगे, बनाने में करते हैं। तो ये हो गया आपका यूज। और यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे बोर्ड के एग्जाम में, और ये सभी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ठीक है ना, तो आप इसको एकदम अच्छे से तैयार करिए। और बाकी जो चीजें हैं
आपका जैसे ही आपका, और मुख्य रूप से हमको लगता है कि जो बीच में आप लोगों का वीडियो छूटा हुआ है उसको छोड़ के, और अब देखा जाए तो आपका कुछ ही पोर्शन अब बाकी रह गया है, जिसमें आपको तो एक पढ़ा रहे हैं हम ऑयल सीड, और ऑयल सीड में 3 चीजें पढ़नी है। इन सभी को तो एक में ही हम लोग पढ़ेंगे। आपका राई हो गया, तोरी हो गया, और आपका मस्टर्ड हो गया। उसके बाद आपका लिनसीड है, जिसको हम लोग अलसी कहते हैं, तो लिनसीड पढ़ना है, और उसके बाद सनफ्लावर पढ़ना है। और फिर और 2 आपका क्रॉप है, कैश क्रॉप, आपका शुगर केन है और एक आपका जूट है। एक शुगर केन है, जूट है, और फिर से आपका चारे वाली फसल है। कौन सा है? चारे वाली फसल है। तो इन सभी को हम लोग एक एक करके पढ़ लेंगे, और उसके बाद हम लोग आएंगे हॉर्टिकल्चर वाले क्रॉप में, ठीक है, जहां से आपके मोर देन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। और इससे पहले हमने जितना भी क्लास कराया उस सभी क्लास को आप देखिए, एक आपका बेसिक कंसेप्ट बन जाएगा एग्रीकल्चर के फील्ड में। और साथ में आप जब एंट्रेंस की तैयारी करिएगा तो वहां भी आपको काफी मदद मिलेगा, और आप एकदम होपलेस नहीं होइएगा। आपका क्लास, सभी क्लास हम प्रोवाइड करेंगे, बस थोड़ा सा दिक्कत हो जा रही है बीच बीच में, ठीक है। तो इन सभी परेशानियों से लड़कर, एक तो हमको भी लड़ना है और आप लोगों को भी लड़ना है, ठीक है। तो ये तैयारी हम दोनों को की है। एक तो हमें तैयारी करनी है, हमें पढ़ाने के लिए, आपको तैयार करना है आपको एग्जाम देने के लिए, ठीक है। तो हम लोग एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना के और इस तैयारी को क्या करेंगे, आगे तक ले जाएंगे, जहां से आपका बोर्ड के एग्जाम में काफी अच्छा मार्क्स आ जाए, और साथ में आप जब एंट्रेंस एग्जाम दीजिए तो वहां पे आपका किसी अच्छे यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन भी मिल जाए, ताकि आपका जीवन क्या हो जाए, आगे के लिए बढ़े, और आप वहां तक जाइए जहां तक आप सोच पा रहे हैं। जितना बड़ा सपना देखना है देखिए, लेकिन उस सपने को पाने के लिए आपको मेहनत भी करना पड़ेगा। चलिए हम आगे चलते हैं। इसमें ये हो गया आपका मसाला बनाने में। इसके अलावा आप लोग देखते होंगे कि जो ऑयल सीड का खल्ली, जो केक है, जिसको हम लोग ऑयल सीड केक बोलते हैं या मस्टर्ड केक बोलते हैं, जो आपका सरसों का खल्ली है, उसका उपयोग एक तो पशु को खिलाने के लिए करते हैं, और साथ में हम लोग इसको खेत में मैनूर के रूप में भी डालते हैं। तो लिख लीजिए इसको, इट्स ऑयल केक, इट्स ऑयल केक, ऑयल केक is a good for animal feed and manure, animal feed and manure। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका, कि इसको हम लोग तो एक पशु को खिलाने के लिए यूज करते हैं, और साथ में खाद के रूप में, ठीक है। तो लिखिए, इसकी खली एक अच्छा पशु आहार तथा खाद है, पशु आहार तथा खाद है। तो ये 2 पॉइंट आपका है। एक तो इसका हम यूज क्या करते हैं, इसके केक को तो एनिमल फीड के रूप में और मैनूर खाद के रूप में, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसके ऑयल सीड केक की बात करें, ऑयल सीड जो इसका केक है, ये मस्टर्ड केक लिख लेते हैं। इस पूरे को राई, सरसों और जो तोरी है, आप देखते होंगे मिक्स होता होगा, उसमें ब्लैक भी होता होगा, आपका येलो कलर का भी होता होगा, और हल्का, जैसे ये शॉर्ट का मेरे कलर है, आप मेहरून बोल सकते हैं। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, और इसको हम लोग क्या करते हैं, तेल मिल में ले जाकर वहां से तेल निकलवा कर लेकर आते हैं। लेकिन हम लोग उसको किस नाम से जानते हैं, सीधे सीधे कहते हैं सरसों। अब कोई थोड़े ना कहता है कि हम सरसों राई पिसवाने जा रहे हैं, नहीं, सीधे सीधे क्या कहता है कि हम तो सरसों ले जा रहे हैं और सरसों से तेल निकलवा के लेकर आएंगे, ठीक है ना। तो ये होता है कि आप अगर हम कह दें मस्टर्ड केक की बात करें, मतलब हम तीनों की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए, अगर हम मस्टर्ड केक की बात करें तो मस्टर्ड केक में कितना % नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटेशियम पाया जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है ना। मस्टर्ड केक ये काफी इंपॉर्टेंट है कि कितना % नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम पाया जाता है। तो अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, किसकी, नाइट्रोजन,
तो नाइट्रोजन की अगर बात किया जाए तो कितना परसेंट पाया जाता है, तो 4.9%। ये आप लोग याद रखिएगा बाबू। दूसरा है आपका तोरी, अगर सॉरी दूसरा है फास्फोरस। क्या है? फास्फोरस। ये तो हम लोग एनपीके का मात्रा देख रहेंगे ना, तो फास्फोरस। अगर हम फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस इसका आधा, मतलब आप लगभग कह सकते हैं 2.5%। कितना? 2.5% पाया जाता है। और तीसरा अगर हम बात करें पोटेशियम, तीसरा क्या है आपका? पोटेशियम। और पोटेशियम की अगर बात किया जाए तो ये पाया जाता है 1.5%। तो आपका नाइट्रोजन होता है लगभग 5%, लगभग कितना कह सकते हैं इसको? 5%। फिर है आपका फास्फोरस 2.5%। पोटेशियम है कितना आपका? 1.5%। पोटेशियम कितना है आपका? 1.5%। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब देखिए, अगर बात किया जाए कि सबसे ज्यादा किसके खल्ली में नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है ना, तो हाईएस्ट परसेंट एन, अगर हाईएस्ट एन प्रतिशत की हम बात करें तो किसके खल्ली में पाया जाता है, तो हाईएस्ट नाइट्रोजन प्रतिशत की अगर बात किया जाए तो ये सन आपका सैफ फ्लावर, जिसको हम कुसुम कहते हैं, आप लोग देखे भी होंगे कुसुम का पौधा, इसको हम लोग कुसुम कहते हैं। हम बता रहे हैं कुसुम होता क्या है। आप लोग देखते होंगे कि जब ठंडी के दिनों में खेती होती होगी तो बॉर्डर पे, जैसे मान लेते हैं ये कि आपका क्या हो गया, फील्ड हो गया, और फील्ड के किनारे किनारे आपका ये पौधा लगाया जाता है और जिसमें कांटा होता है छोटा छोटा, और इसका फूल रेड कलर का होता है, फैला हुआ ऊपर हल्का सा एकदम ऐसे छोटा होता है, तो इसको लगाया जाता है और इसमें कांटा होता है। इसको हम बॉर्डर क्रॉप के रूप में भी यूज करते हैं। किस रूप में? बॉर्डर क्रॉप, जिसको हम क्या बोलते हैं? गार्ड फसलें। जैसे गार्ड कहाँ रहता है? मेन गेट पे, वैसे ये आपके खेत के मतलब मेन फ्रंट पे रहता है, इसीलिए इसको गार्ड फसल या क्या बोला जाता है? बॉर्डर क्रॉप बोला जाता है। और ये कुसुम में अगर एन की प्रतिशत की बात किया जाए तो कितना? 7.9% पाया जाता है। और दूसरे नंबर पे है आपका ग्राउंड नट। ये पहला नंबर पे है और दूसरे नंबर पे है आपका ग्राउंड नट। अगर ग्राउंड नट आप लोग पढ़ लिए होंगे तो आप बता सकते हैं 7.3% है। कितना परसेंट है बाबू? 7.3% है। तो यहां तक ये आपका पूरा का पूरा इसका इंट्रो वाला पार्ट हुआ। दो चीज इसमें छूटा हुआ है, उसको हम मेंशन कर देते हैं। चलिए, एक है आपका रिलेटेड इंस्टीट्यूट। क्या है बाबू? रिलेटेड इंस्टीट्यूट। अगर हम रिलेटेड इंस्टीट्यूट की बात करें तो कौन कौन सा रिलेटेड इंस्टीट्यूट है जिसको हम लोग बोलते हैं संबंधित संस्थान। क्या बोलते हैं? संबंधित। आपका क्या हो गया? संबंधित संस्थान। तो संबंधित अगर संस्थान की बात करें तो क्या क्या है आपका? तो संबंधित संस्थान कौन कौन सा है आपका? तो ये है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च। क्या है आपका? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च। तो इसको लिखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च। ऑयल सीड रिसर्च। अगर हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च की बात करें, इसको हम लोग बोलते हैं भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान। भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ पे है? तो ये आपका हैदराबाद में है। कहाँ है? आपका हैदराबाद में है। और अगर बात किया जाए कि सबसे ज्यादा कहाँ पे आपका क्या मस्टर्ड की खेती होती है, तो देखिए मस्टर्ड की सबसे ज्यादा खेती आपका राजस्थान में होता है। और अगर ओवरऑल तेल की बात किया जाए तो भी राजस्थान है। और सबसे ज्यादा तेल का प्रोडक्शन कहाँ? राजस्थान में। सबसे ज्यादा मोटा अनाज का कहाँ? तो राजस्थान में। लेकिन इस दोनों के रिसर्च सेंटर की अगर हम बात करें तो इसका रिसर्च सेंटर आपका हैदराबाद में है। कहाँ पे है बाबू? हैदराबाद में है। तो इसको लिखिए हैदराबाद। कहाँ है? हैदराबाद। तो चलिए, ये हो गया आपका हैदराबाद। वही हैदराबाद जहां पे कौन कौन सा इंस्टीट्यूट है? तो मिलेट का भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। किसका किसका? एक तो मीट का रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है, हैदराबादी। आप लोग बिरयानी का नाम भी सुने होंगे।
फिर से पोल्ट्री का भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, किसका, पोल्ट्री का। फिर से यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च भी है, ये आप लोग राइस वाले में पढ़े होंगे। और फिर से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, और आपका ऑयल सीड क्रॉप भी है। उसके बाद है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रैपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रैपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च की अगर हम बात करें तो ये आपका भरतपुर राजस्थान में है। तो लिख लीजिए इसको, पहले इसका नाम था, इसका पहला नाम था DRMR, डायरेक्टरेट रिसर्च ऑफ मस्टर्ड एंड रैपसीड, लेकिन अब इसका नाम हो गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रैपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च। ठीक है, तो लिखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, तो एक तो ओवरऑल तेल, तेल की बात कर रहे हैं, ऑयल सीड मतलब आपका कुसुम भी आ जाएगा तेल में, आपका अलसी भी, लिनसीड भी आ जाएगा, इसके अलावा आपका क्या आ जाएगा, सूर्यमुखी भी आ जाएगा। लेकिन ये जो है आपका रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका सिर्फ सरसों और तोरी का है। तो लिखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रैपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च, और ये कहाँ पे है, तो ये आपका भरतपुर राजस्थान में है। कहाँ है, भरतपुर राजस्थान में है। और बाकी अगर ओवरऑल तेल की बात किया जाए तो ये आपका कहाँ पे है, हैदराबाद में है। कहाँ पे है, हैदराबाद में है। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं आगे। अगर हम बात करें राइस और मस्टर्ड और किसकी, तोरी की, तो सबसे पहले हम लोग इसको एक ही साथ पढ़ेंगे, तीनों को एक ही साथ पढ़ेंगे। तो जो अलग अलग है उसको पहले हम लोग देख लेते हैं, और जो सेम है सबके साथ उसको हम लोग एक पार्ट में देख लेंगे। ठीक है ना, तो यहां पे हम देखेंगे कि मस्टर्ड, राई और तोरी में क्या क्या डिफरेंस है, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, फैमिली क्या है, फिर से आपका क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, कौन कौन सी वेराइटियां हैं इसमें, किसकी बुआई कब करते हैं, इन सभी चीजों को एक में हम देखेंगे। तो सबसे पहले 3 कॉलम बनाइए आप लोग। कितना कॉलम, 3 कॉलम। ये हो गया आपका कितना कॉलम, 3 कॉलम। ठीक है ना, चलिए यहां हमने बनाया 3 कॉलम। चलिए अब हो गया 3 कॉलम। इधर हम लोग विषय के बारे में लिखेंगे कि किन किन बारे में पॉइंट की बात करेंगे। ठीक है ना, और इसमें हम लोग लिखेंगे उस पॉइंट के बारे में। चलिए तो सबसे पहले आपका क्या क्या है, इन सभी चीजों को हम लोग एक एक करके देखते हैं। ठीक है, और यहीं पे आपका ये वाला पोर्शन खत्म कर देना है ताकि आपको एकदम चीजें समझ में आ जाए आसानी से। ठीक है ना, देखिए थोड़ा सा लेट हो सकता है, ठीक है, अभी हम पूरी तरह से फिट नहीं है। ठीक है, अब जी आप पूरी तरह से फिट हो जाएंगे तो आपका क्लास कंटिन्यू होगा। और देखिए हमारे क्लास में बीच में आपको पता भी होगा कि आप हमारा पूरा का पूरा जब वीडियो देखते होंगे तो उसमें हम बकवास करते ही नहीं है। सीधी सी बात है कि हम लोग किस पे काम करते हैं, इस कंटेंट पे काम करते हैं ताकि बच्चों को एकदम आसानी से समझ में आए और चीजें बिल्कुल समझकर उसको आप अप्लाई कर सकते हैं, और साथ में आपकी तैयारी, और हम चाहते हैं कि ज्यादातर चीजें आपको क्लासरूम में ही याद हो जाए। ठीक है ना, इसका रिवीजन भी हम कराते हैं। चलिए तो आइए हम सबसे पहले हेडिंग डालिए आप लोग, तोरी। पहला में तोरी, इसको बोला जाता है, तोरिया भी बोला जाता है इसको, या तोरी। ठीक है ना, या क्या कहा जाएगा, तोरी। इसको इंग्लिश में रैपसीड कहते हैं। अब रैपसीड की बात किया जाए तो हम तोरी ही कहते हैं। एक होता है आपका बाबू तोरई। देखिए तो तोरिया और तोरई में डिफरेंट, क्या डिफरेंस है भाई, तो ये जो है आपका तेल वाली फसल है तोरिया, और जो ये तोरई है ये एक सब्जी है जिसको आप सतपुतिया कहते हैं, जिसको आप झिंगनी बोलते हैं। ठीक है ना, अलग अलग जगहों पे इसका अलग अलग नाम है। इसको तोरई बोला जाता है या झिंगनी, जो आप देखते होंगे जो नेनुआ होता है उससे छोटा होता है। ठीक है ना, तो इसको हम बोलते हैं तोरई, और इसको स्पॉन्ज गार्ड के नाम से जानते हैं। कौन से गार्ड, स्पॉन्ज गार्ड के नाम से। जब हम ओलेरीकल्चर पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको तोरई के बारे में पढ़ाएंगे। फिर दूसरे में आप हेडिंग डालिए, दूसरे में मस्टर्ड। दूसरे में हेडिंग क्या डालना है जी, मस्टर्ड। ये हो गया आपका मस्टर्ड।
इसको हम कहते हैं सरसों। और ये होता है येलो, तो इसको बोला जाता है येलो आपका सरसों, येलो सरसों बोला जाता है। और ये जो आप देखते हैं ये आपका रेड ब्राउन कलर होता है। कैसा होता है? रेड ब्राउन कलर। अभी कलर भी लिखवाएंगे। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और एक है आपका ये वाला, इसका नाम है राई। इसको हम लोग राई बोलते हैं या इसी को हम लाहा बोलते हैं। और इसको बोला जाता है इंडियन मस्टर्ड। क्या नाम है इसका? इंडियन मस्टर्ड। तो ये तीन चीजें आपने समझा, ठीक है ना। भारतीय सरसों कहते हैं राई को। भारतीय सरसों किसको बोलते हैं बाबू? राई को। तो इसको हम भारतीय सरसों के भी नाम से जानते हैं, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं हम लोग एक एक करके। सबसे पहले हम यहां लिखेंगे बोटेनिकल नेम। क्या लिखेंगे? बोटेनिकल नेम, ठीक है ना। अगर हम बोटेनिकल नेम की बात करें, इसको हम कहते हैं वानस्पतिक नाम। क्या कहते हैं? वानस्पतिक नाम। हमने कई बार बताया कि वानस्पतिक नाम क्यों रखा गया है। एक इंटरनेशनल लेवल पे सबमिट होता है और उसमें तय किया जाता है कि किन किन फसलों का क्या क्या बोटेनिकल नेम रहेगा, ठीक है ना। तो अगर फसल पढ़ते हैं पेड़ पौधों के बारे में, तो इसको देखिए, इसको एक्चुअल में ये साइंटिफिक नेम है जिसको हम कहते हैं वैज्ञानिक नाम। क्या कहते हैं? वैज्ञानिक नाम। साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नाम मतलब जिसको वैज्ञानिक उस नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अब आप किसी इंग्लैंड के व्यक्ति को या अमेरिका के व्यक्ति को आप जाके कहिएगा कि झिंगनी जानते हैं, तो वो नहीं जानता है भाई, ठीक है ना। तो उसका एक बॉटेनिकल नेम रखा गया है। आप कहिएगा तोरी जानते हैं, या तोड़ी बहुत लोग कहता है तोड़ी जानते हैं, तो वो नहीं जानता है, ठीक है। तो इसलिए एक इंटरनेशनल लेवल पे नाम रख दिया गया। और दो, जैसे जानवर का नाम लिया जाएगा, तो जानवर की स्टडी जीव जंतु की हम जूलॉजी में करते हैं, तो उसको जूलॉजिकल नेम कहते हैं। क्या कहते हैं? जूलॉजिकल नेम। और एक होता है आपका पेड़ पौधों के बारे में, तो उसको हम बोलते हैं, आप बॉटनी में पढ़ते हैं पेड़ पौधों के बारे में, तो उसको बोटेनिकल नेम कहते हैं। और वही बोटेनिकल नेम हम लिखवा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। या आप सीधे सीधे इसको कह सकते हैं साइंटिफिक नेम। तो तोरी का अगर पूछेगा, तो देखिए अगर सिर्फ पूछे आपसे कि मस्टर्ड का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप सीधे कह दीजिएगा हमने कहा कि मस्टर्ड नाम ले रहा है, मतलब ये तीनों की बात कर रहा है, ठीक है। तो मस्टर्ड की अगर पूछ दे तो आप ब्रेसिका स्पीसीज कहिएगा। लेकिन अब अलग अलग देखेंगे तो कौन कौन सा किसका स्पीसीज है, इन सभी को देखेंगे। तो चलिए इसका सबसे पहले लिखते हैं। लिखिए, इसका होता है आपका ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, वेराइटी तोरिया। वेराइटी तोरिया मतलब तोरी है तो इसका वेराइटी क्या हो जाएगा? तोरिया हो जाएगा, ठीक है ना। स्पीसीज कह लीजिए। उसके बाद आपका मस्टर्ड का, अगर मस्टर्ड क्या येलो सरसों है, तो इसमें साइंटिफिक नेम सेम होगा, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस ही होगा, और बस बदल जाएगा वेराइटी, उसको हम येलो सरसों कहेंगे। क्या कहेंगे? येलो सरसों। तो लिखिए ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, कैम्पेस्ट्रिस, और वेराइटी की अगर बात करें तो इसको हम बोलते हैं येलो सरसों। क्या बोलते हैं? येलो सरसों, ठीक है। उसके बाद आपका इसका, तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेसिका जुन्सिया। ये अलग ही हो जाता है, ब्रेसिका जुन्सिया। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि भारतीय सरसों का बोटेनिकल नेम क्या है, तो आपको याद रखना है ब्रेसिका जुन्सिया। ये दो को क्रॉस करा के बनाया गया है। किसको किसको क्रॉस? क्रॉस का मतलब होता है संकरण करा के बनाया गया है। क्या करके बनाया गया है? संकरण करा के बनाया गया है। तो किसको किसको संकरण कराया गया है? तो एक कराया गया है, ये दोनों में से किसी एक को ले लीजिए आप, ठीक है ना। ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। और उसके बाद इस एक है आपका ब्रेसिका नाइग्रा। ब्रेसिका नाइग्रा। अगर हम ब्रेसिका नाइग्रा की बात करें तो इसको हम बनारसी राई बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? बनारसी राई, ठीक है ना। तो अगर पूछ दे कि बनारसी राई का
साइंटिफिक नेम क्या है? तो ब्रेसिका नाइग्रा। अगर इंडियन मस्टर्ड का पूछे तो क्या बताइएगा? ब्रेसिका जूनसिया। क्या बताइएगा? ब्रेसिका जूनसिया। अब हम बात करेंगे इसके फैमिली के बारे में। तो देखिए ये तीनों एक ही फैमिली में आता है। फैमिली को हम क्या कहते हैं? कुल कहते हैं। क्या कहते हैं? कुल कहते हैं। अगर हम फैमिली की बात करें तो इसका फैमिली ब्रेसिकेसी होता है। क्या होता है बाबू? ब्रेसिकेसी। या इसका फैमिली होता है क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी। तो इसको लिख लीजिए आप, ब्रेसिकेसी। ब्रेसिकेसी या इसी को हम कहते हैं क्रूसीफेरी, या इसी को क्या कहते हैं? क्रूसीफेरी। अब हम बात करेंगे मस्टर्ड की। तो मस्टर्ड का भी, इसका भी क्या होता है आपका? सेम ही होता है। क्या होता है? सेम होता है। और इसका भी आपका सेम होता है। ठीक है ना? मतलब जो आपका फैमिली मस्टर्ड का है वही फैमिली राई का भी है, वही फैमिली किसका है? तोरी का भी है। वही फैमिली तोरी का भी है। तो देखिए जितने भी लोग क्लास देख रहे हैं उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आग्रह करूंगा कि इस क्लास को देखने के बाद आप लोग फीडबैक दीजिए कि क्लास में और क्या क्या आपको चाहिए, क्या क्या सुधार करना है। और देखिए जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं 2027 में जिनका एग्जाम है बोर्ड का, उन सभी बच्चों को कह देते हैं कि आप अभी से अपनी तैयारी को धीरे धीरे ही सही शुरू कर दीजिए। ठीक है? धीरे धीरे ही सही शुरू कर दीजिए, नहीं तो आने वाले दिनों में पढ़ना है। सिलेबस कम नहीं है आपका, सिलेबस ज़्यादा है। ठीक है? लेकिन बात यह है कि सिलेबस ज़्यादा है और उसको अभी से नहीं पढ़िएगा तो दिक्कत हो जाएगा आपको। तो अभी से इस चीज़ को धीरे धीरे पढ़िए। और बाद बाकी तो हम लोग करा ही रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोगों को कराना है। हम कई दिनों से बोल रहे हैं, आप लोग कहते होंगे कि सर सिर्फ बोलते हैं करते नहीं है। देखिए बाबू, आप लोगों का सब टाइम पे करा देंगे हम, बस परेशान नहीं होना है। धैर्य के साथ आप अपनी तैयारी को करते रहिए। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? अब हम बात करेंगे ओरिजिन प्लेस की। किसकी? ओरिजिन प्लेस की। अगर ओरिजिन प्लेस की बात किया जाए, ठीक है, तो ओरिजिन प्लेस क्या क्या है? तो इसका है आपका ईस्ट अफगानिस्तान। कहाँ है? ईस्ट अफगानिस्तान, पूर्वी अफगानिस्तान। ईस्ट अफगानिस्तान, इसको हम क्या बोलते हैं? पूर्वी अफगानिस्तान। चलिए उसके बाद इसका भी सेम होता है, ईस्ट अफगानिस्तान। ईस्ट अफगानिस्तान, इसको भी हम बोलते हैं पूर्वी अफगानिस्तान। क्या बोलते हैं? पूर्वी अफगानिस्तान। उसके बाद है आपका, इसका जो ओरिजिन प्लेस है चाइना है। कहाँ है? चाइना। सोयाबीन जो पढ़ाया है उसका भी ओरिजिन प्लेस कहाँ है बाबू? चाइना है। तो इंडियन मस्टर्ड का ओरिजिन प्लेस चाइना है, इस बात को याद रखिएगा। और यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है ना? अब देखिए कुछ चीजें आप लोगों का पहले ही इसको बताना था, एक चीज छूट गया है। ठीक है ना? उसको सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्रोमोसोम नंबर लिखने के बाद उसको स्टार्ट कर देंगे। लिखिए क्रोमोसोम नंबर। अगर हम क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो तोरी और मस्टर्ड में दोनों में 20 क्रोमोसोम होता है। कितना होता है? 20 होता है। 2n बराबर 20। अगर हम बात करें भारतीय सरसों में तो 2n बराबर 36 होता है। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना? उसमें कितना होता है? 36 होता है। राइस में 42 होता है, सॉरी, राइस में 24 होता है, व्हीट में 42 होता है, मेज में 20 होता है, और आपका किस में? बाजरा में भी 20 होता है। बाजरा में कितना होता है? नहीं, बाजरा में 14 और ज्वार में 20 होता है। ठीक है ना? तो आप इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है ना? ज्वार में और मक्का में दोनों में 20, बाजरा में 14, मूंगफली और सोयाबीन में 40 क्रोमोसोम होता है। ठीक है? तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग आगे आते हैं। आगे है आपका, इसके बारे में थोड़ा सा और हम लोग चीजें देखते हैं। ठीक है ना? चलिए 3 लाइन आप लोग खींच दीजिए। चलिए यहाँ पे आपका ये 3 लाइन हो गया। ठीक है? ये आपका 3 लाइन हो गया। ठीक है? चलिए पहला में था आपका तोरी, आप लोग तो देखे थे। दूसरा में क्या था? आपका मस्टर्ड। दूसरा में आपका मस्टर्ड। और तीसरा में आपका राई।
जिसको इंडियन मस्टर्ड कहते हैं। अब हम बात करेंगे थोड़ा इसको, इसके कलर को लेकर, किसके, इसको, तो लिखिए कलर। अगर इसका रंग की हम बात करें तो ये रेड ब्राउन कलर होता है। कैसा होता है? रेड ब्राउन, ठीक है ना, लाल भूरा कलर का होता है। ये आपका येलो होता है, पूरा का पूरा कैसा होता है? येलो, पीला सरसों। और ये आपका डार्क ब्राउन होता है। डार्क मतलब अंधेरा, और अंधेरा कैसा होता है? काला होता है। तो ब्लैक, डार्क या ब्लैक आप ब्राउन कह सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग अब समझ गए होंगे। जो रेड ब्राउन होता है वो आपका तोरी है, येलो जो होता है वो आपका सरसों है, और जो आपका राई है वो क्या है? आपका डार्क ब्लैक ब्राउन है, जो काला और क्या है? भूरा है। अब इसकी अगर हम बात करें इसका साइज को लेकर, तो साइज इसका मीडियम होता है, मतलब मध्यम साइज का होता है। कैसा होता है? मध्यम साइज का, ठीक है ना। अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका लार्ज साइज होता है, लार्ज, इसको हम बड़ा बोलते हैं। और इसके बाद मतलब इन तीनों में हम तुलना कर रहे हैं, बाकी ऐसा नहीं है। इसका सबसे छोटा बीज इन्हीं सभी का होता है, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि छोटे बीज वाली फसल इनमें से कौन है, ठीक है ना। तो आप लोग क्या ऑप्शन मारिएगा? मस्टर्ड, ठीक है ना। उसके बाद राई की अगर हम बात करें तो इसका स्मॉल सीड होता है, ठीक है ना। इसका स्मॉल सीड मतलब छोटा होता है, ठीक है ना। चलिए अब अगर हम बात करें साइज के बाद, ये तो आपने देखा साइज की बात, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करेंगे सीड रेट की। किसकी? सीड रेट। तो अगर सीड रेट की बात किया जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं बीज दर। क्या बोलते हैं? बीज दर। अगर बीज दर की बात किया जाए तो तीनों का एक ही है, 5 kg पर हेक्टेयर। कितना? 5 kg। इसका भी कितना होता है बाबू? 5 kg पर हेक्टेयर। कितना? 5 kg। इसका भी कितना होता है? 5 kg पर हेक्टेयर। इसका भी कितना होता है? 5 kg पर हेक्टेयर। उसके बाद अगर हम बोले इसकी सोइंग टाइम कब होती है? बुआई का समय। अगर सोइंग टाइम की बात किया जाए, बुआई के समय की, तो बुआई का समय भी हम लोग लिख लेते हैं। बुआई का समय। अगर बुआई का समय की बात किया जाए, ये चीजें आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रही होगी, ठीक है। आप लोग देख के भी अंदाजा लग रहा होगा कि हाँ ये सही बात है, ठीक। तो देखिए आपका जो एनसीईआरटी का बुक है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है। उस बुक को पूरा तरह से पढ़ना, आप पढ़ते होंगे तो नींद आने लगता होगा, क्योंकि आपके लिए ये क्या है? नया है, ठीक है ना। आपके लिए नया है, लेकिन जब आपको कोई पढ़ाता है, चीज़ों को समझाता है, तो आपको समझने में क्या होता है? आसानी होती है। और वही मगध एग्रीकल्चर क्लासेस पटना कर रहा है, जिसमें आपको क्लास दे रहा है, ठीक है ना। यूट्यूब पे पूरा क्लास लाइन बाय लाइन हम दे रहे हैं, और हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में हम दे रहे हैं, ठीक है ना। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में। ऐसा देखिए, ऐसा भी हम कर सकते थे, आपका बुक लाकर यहाँ पे यहीं बोर्ड पे खोल उसको ओपन करके और आपको लाइन बाय लाइन क्या करते? पढ़वा देते। लेकिन इसके लिए हम अपना नोट्स बनाए हैं, और साथ में ताकि चीजें आपको, और इसमें हम सभी चीज नहीं, देखिए बहुत सारी चीज है अभी इसमें, जिसमें हम सिलेक्टिव चीज आपको पढ़ा रहे हैं, ताकि आपका एक तो एग्जाम अच्छे से चला जाए और चीजें आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो लिखिए इसका, अगर हम सीड क्या बोले, अगर इसके हम बात करें किसके बारे में, अगर इसके सोइंग टाइम की बात करें तो सोइंग टाइम लिखिए 25 सितंबर से 15 अक्टूबर। 25 सितंबर से 15 अक्टूबर। अगर हम इसकी बात करें तो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद मतलब मिड अक्टूबर टू मिड नवंबर। अगर इसमें दो बोते हैं, एक तो हम टाइमली बोते हैं मतलब समय से, और एक होता है आपका लेट सोइंग, ठीक है ना। अगर हम टाइमली की बात करें तो जो टाइमली है आपका 15 अक्टूबर से, आपका 15 अक्टूबर से, ये जो इसकी बुआई करते हैं हम 25 अक्टूबर तक, 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक। और उसके बाद अगर लेट वाले की बात करें तो आपका इसका होता है 15 नवंबर से लेकर आपका 10 दिसंबर तक। 15 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक इसकी हम क्या कर सकते हैं? बुआई कर सकते हैं। किसकी? तो आपका राई का लेट सोइंग, ठीक है ना। अब आगे हम लोग आते हैं, आगे स्पेसिंग की बात हम कर लेते हैं। किसकी?
स्पेसिंग की, मतलब कितनी दूरी पे इसके पौधे को हम लोग लगाते हैं। अगर स्पेसिंग की बात करें, ठीक है, तो स्पेसिंग को भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए, तो इसका हम लोग लगाते हैं 30 × 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ये 30 लाइन टू लाइन होगा और ये 10 क्या होगा, प्लांट टू प्लांट होगा। उसके बाद इसकी अगर हम बात करें तो ये आपका 45 × 10 × 15 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये आपका 30 × 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपका कितना होता है, 30 × 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें हम लोग लिखेंगे आपका वेराइटी के बारे में, यहीं पे हम लिख देते हैं इसके वेराइटी, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे इसके सभी वेराइटी को देखते हैं लोग, और यहाँ के वेराइटी से आपका सवाल पूछा जाता है, ठीक है ना। तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए वेराइटी। अगर हम वेराइटी की बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट आपका वेराइटी है। तो एक है आपका RAUTS है, एक है आपका पंचाली। कौन है, पंचाली। तो क्वेश्चन पूछा गया है ये कि पंचाली किसका वेराइटी है, तो पंचाली आपका तोरी का वेराइटी है। और एक है आपका भवानी, पंचाली है और एक है भवानी, और एक है आपका PT 303। कौन सा है बाबू, PT 303। तो ये हो गया आपका 4 वेराइटी है आपका तोरी का। तो पंचाली और भवानी ये दोनों को आपके जो वेराइटी है ये आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग कहाँ, मस्टर्ड में। तो अगर हम मस्टर्ड की बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके एंट्रेंस में पूछता है, कहाँ आपके एंट्रेंस में जो पूछता है, तो ये इंपॉर्टेंट है और इसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है ना। अगर हम फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी कहें, फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी, फर्स्ट हाइब्रिड किसका, तो आपका मस्टर्ड मतलब सरसों का। तो ये है NRC HB 506, NRC HB 506, और ये आपके एंट्रेंस में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद है DMH 11, क्या है, DMH 11। तो ये आपके 2 वेराइटी हुए, और एक तीसरा वेराइटी है आपका बेनोय। तीसरा क्या है, बेनोय। अब आपका है राई। अगर हम राई के वेराइटी की बात करें तो इसमें है आपका पूसा बोल्ड। कौन सा है, पूसा बोल्ड। ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड में, और एंट्रेंस में भी ये पूछा गया कि पूसा बोल्ड किसकी वेराइटी है, तो राई की है। उसके बाद पूसा बोल्ड के बाद है क्रांति। पूसा बोल्ड के बाद क्या है बाबू, क्रांति। किसका है, तो आपका क्रांति भी राई का है। उसके बाद है राजेंद्र अनुकूल और राजेंद्र सुफलम। कौन सा है, राजेंद्र अनुकूल और राजेंद्र सुफलम। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है ना, राजेंद्र अनुकूल। उसके बाद है राजेंद्र सुफलम। क्या है, राजेंद्र सुफलम। नाम देखिए कितना अच्छा है, राजेंद्र अनुकूल है और राजेंद्र सुफलम है। तो ये आपका किसका वेराइटी हुआ, आपका राई का वेराइटी हुआ। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट वेराइटी राई का है वो आपका छूट रहा है, जिसका नाम है वरुणा। क्या नाम है, वरुणा। तो इसको आप लोग लिख लीजिए। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा जो डिफरेंट है उसको हम एक जगह पढ़ा दिए। अब हम इसमें आगे जो पढ़ाएंगे आपको, इसके बॉटनी के बारे में, प्रोडक्शन कहाँ होता है, इसके क्लाइमेट के बारे में, सॉइल के बारे में, सॉइल का तैयारी कैसे करेंगे, और फिर मैन्योर और फर्टिलाइजर, वीड मैनेजमेंट, इरिगेशन, और एक ही बार आपका यील्ड लिखवा के फिर प्लांट प्रोटेक्शन वाला पोर्शन करवा देंगे। तो उसको एक लेक्चर में उसको हम खत्म कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। ये क्लास आपका काफी इंपॉर्टेंट है और आपको मजा भी आया होगा पढ़ के कि राई, तोरी और सरसों के बारे में जान के। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, और इसी तरह से आप लोग इसको क्लास को देखते रहिए और साथ में अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी एग्रीकल्चर के बच्चे हैं उन सभी बच्चों को क्लास आसानी से क्या हो जाए, प्रोवाइड हो जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बाबू आप लोगों से। जय हिंद, जय भारत।